हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा आप सभी का डिमांड था कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में अपडेट करिए कि उसमें कितनी सीटें हैं, कौन कौन से कॉलेज उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन सब के बारे में, कैसे हमारा एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस होगा, कितनी फीस है, इन सब के बारे में आज आपको जो है इस वीडियो के द्वारा पता चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को दिल्ली यूनिवर्सिटी पर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि डीयू में जो है आपके 4 कॉलेज हैं जो कि पार्टिसिपेट इस समय कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन 4 कॉलेज में कौन कौन सा है, तो सबसे पहला आप यहाँ पे जो देख रहे हैं वह है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो आपका है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि ये आपका नॉर्थ कैंपस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये नॉर्थ कैंपस का है। ठीक है, और ये मेन कैंपस है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, DIE के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से कोर्स कराते हैं, तो BA BEd आपका कोर्स कराता है सेकेंडरी स्टेज का, और 50 सीट्स आपकी इसमें रहती है। इसी के बाद आपका सेकेंड जो आपका यहाँ पे कोर्स देख रहे हैं, यानी कि सेकेंड जो कॉलेज आप देख रहे हैं वह है आपका जीसस एंड मैरी कॉलेज है, जो कि आपका है यहाँ पर BA BEd कोर्स कराता है सेकेंडरी स्टेज का, और 50 सीट्स यहाँ पर भी है। तीसरा जो यहाँ पे कॉलेज देख रहे हैं वह है माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रकार के कोर्स आपके BA BEd कराए जाते हैं। पहला जो कोर्स कराता है वह सेकेंडरी स्टेज, और दूसरा जो कोर्स कराया जाता है वो आपका मिडिल स्टेज का कराया जाता है। ठीक है, इसमें भी आपकी 50 सीट होती हैं दोनों ही स्टेज में। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ आपका जो कॉलेज है वह है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका BA BEd कोर्स कराया है सेकेंडरी स्टेज का 50 सीट्स। अब एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, एक बात है कि सेकेंडरी और मिडिल स्टेज क्या होता है, तो सेकेंडरी स्टेज का मतलब होता है कि क्लास 9 से लेकर 12 तक के टीचर बनने के लिए आप जो है इस कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं। वहीं अगर हम मिडिल स्टेज की बात करते हैं तो आप क्लास 6 से लेकर के 8 तक के टीचर बनने के लिए जो आप इस ITP कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो ये रहा इसका मतलब। अब आगे बढ़ते हैं, इसी से DU से संबंधित कुछ और इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर हम DU में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पे 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, 12th में आप पास होने चाहिए। ठीक है, पास होना जरूरी है, और आपके पास जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए इसका। इसके बाद अगर बात करते हैं आपका इसके बाद आपका जो है कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, इनके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो आपका CIE के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर BA BEd कोर्स है जिसमें अनरिजर्व की 19 सीटें हैं। ठीक है, अनरिजर्व की 19 है, OBC NCL की 14 है, SC की 8 है, ST की 4 है, और EWS की 5 है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं आपके। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें जो चीजें कही गई है कि अगर आपको जो सब्जेक्ट ऑफर किए जा रहे हैं CIE में BA BEd के लिए, इसमें आपका सोशल साइंस है। ठीक है, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, यानी कि 4 आपके डोमेन यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं BA BEd में। ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन 4 के अलावा यहाँ पे कोई भी आपका जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे अगर आप होम साइंस लेना चाहते हैं तो नहीं मिल पाएगा, सोशियोलॉजी लेना चाहते हैं तो आपको नहीं मिल पाएगा। इसके बाद आपका जो है लैंग्वेज में आपका हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश है। ध्यान रखिएगा, आपका हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है। इन तीनों में से कोई एक भी लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद है सेकंड जो कॉलेज आप देख रहे हैं वह है माता सुंदरी कॉलेज। यहां पर सीटों का बंटवारा क्या है, इसमें 2 प्रकार के आपके कोर्स कराए जाते हैं, BA BEd और BA BEd मिडिल और BA BEd सेकेंडरी। तो BA BEd मिडिल में और सेकेंडरी दोनों में ही अनरिजर्व के 25-25 सीटें हैं, और आपका सिख माइनॉरिटी के लिए 25-25 सीटें रिजर्व हैं। OBC NCL के लिए कोई सीट नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, OBC NCL के लिए कोई भी सीटें नहीं है। माता सुंदरी कॉलेज में SC के लिए भी कोई सीटें नहीं है, ST के लिए भी कोई नहीं है, और EWS के लिए भी कोई सीटें नहीं है। एक बात यहाँ पे जो कहा गया है आपका कि 50% सीट्स आर रिजर्व ऑफ सिख माइनॉरिटी, सीट मैट्रिक्स इज एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज, द नंबर ऑफ सीट्स में वरी, सुपरमेरिटी सीट्स विल बी एज पर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कैंडिडेट। तो यहाँ पर ये जो चीजें आपकी सीटें हैं, ये सीटों को देख करके ही आप लोग जो है अपने आप को यहाँ पर अप्लाई करिएगा।
ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट क्या क्या ऑफर किए जा रहे हैं आपके माता सुंदरी कॉलेज में, तो इसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और फिलॉसफी। जैसे आपका लास्ट पहले हम लोग देखे थे सीआई में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स था, यहां पर आपका वो 4 तो रहेंगे, लेकिन फिलॉसफी भी आपका बढ़ गया। तो अगर आप फिलॉसफी लेना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। लैंग्वेज में यहाँ पे संस्कृत नहीं है, बल्कि हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम सेकेंडरी स्टेज में देखें तो सेकेंडरी स्टेज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी भी यहां पर आपका मिल जा रहा है सेकेंडरी स्टेज में। ठीक है। और फिलॉसफी तो आपको मिल ही रहा है। लैंग्वेज में आपका हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश आपको अवेलेबल है। तो ये सब्जेक्ट आप ध्यान से समझिएगा। ये जो आपके सब्जेक्ट ऑफर किया जा रहा है, ये आप मेजर और माइनर के तौर पर लेना है आपको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका जो कॉलेज है वह है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में अगर बात करते हैं तो सीटों का बंटवारा किस पर किया है? अंडर रिजर्व के लिए 19 है, ओबीसी के लिए 14 है, एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीटें हैं। अब यहां पर आप मेजर सब्जेक्ट क्या क्या है, तो केवल हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, और लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो यहां पर आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी और इंग्लिश है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला जो कॉलेज है उसके बारे में देखते हैं। आगे है आपका जीसस एंड मैरी कॉलेज। ठीक है। यहां पर आपकी जो सीटों का बंटवारा किया गया, 25 सीट अनरिजर्व के लिए, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए 25 सीटें हैं। यहां पर जो आपके मेजर और माइनर सब्जेक्ट मिलेंगे वह हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी रहेगा। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश रहेगा। इन चारों में से हमने जो भी आपको कॉलेज बताया है उसमें केवल जो मेन कैंपस है वहां पे केवल जो मेल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो अदर आपके मैंने 3 कॉलेज बताए, चाहे वो आपका जीसस एंड मैरी कॉलेज हो, या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज हो, या फिर माता सुंदरी कॉलेज, इन तीनों में केवल फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। अब इनकी फीस मैं बता देता हूं कि फीस आपकी कितनी लगती है। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो आपका मेन कैंपस है, यहाँ पे 57,400 रुपये आपकी फीस लगती है। ठीक है। जीसस एंड मैरी कॉलेज में आपका 48,400 फीस लगता है। माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन में आपका जो है 39,950 लगता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में आपका 27,500 फीस लगता है। ये आपका फीस स्ट्रक्चर है। तो आप लोग फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी आप लोग जो है अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे कम फीस कहाँ पे है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में, जो कि आपका 27,500 रुपये है, और सबसे ज्यादा जो है वह मेन कैंपस में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अब जब आप यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन आप करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले क्या चीज होगा, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ पर डिटेल मांगा जाएगा। डिटेल में सबसे पहला आपका है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपके पेरेंट्स का नाम पूछा जाएगा, आपकी कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, कास्ट क्या है, सुपरमेरिटरी कोटा पूछा जाएगा, ईमेल आईडी आपका यहाँ पे मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल भी आपको सबमिट करना है। बैंक अकाउंट डिटेल कोशिश करिएगा आपका हो, अगर आपका नहीं है तो आपके अपने गार्जियन को होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। और ये बैंक अकाउंट जो आप डिटेल देंगे, ये एक बात ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो है ग्रामीण बैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है। ग्रामीण बैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है। ग्रामीण बैंक आपका ना हो। ठीक है। और दूसरा, ये जो है डिजिटल बैंक भी ना हो। ठीक है। डिजिटल बैंक भी आपका ना हो, जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार के बैंक डिटेल आपको नहीं देने हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का दूसरा जो स्टेप है, इसमें आपके एकेडमिक सेक्शन के बारे में पूछा जाएगा, आपके क्लास 10th का डिटेल पूछा जाएगा, क्लास 12th के आपके डिटेल को पूछे जाएंगे। तो उन डिटेल को आपको जो है वहां पर फिल करना है। फिर तीसरा स्टेप रजिस्ट्रेशन का है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो एनटीए का जो स्कोर कार्ड है इसको अपलोड करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ध्यान रखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है, तो ये सेंट्रल का आपका होना चाहिए। अगर आप दिल्ली के हैं तो सेंट्रल का कोई जरूरत नहीं है, स्टेट का भी है तो भी आपका चलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे है सुपरमेरिटरी सीट्स, जैसे आपका पीडब्ल्यूडी से आप बिलोंग करते हैं, चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, या ऑर्फन कोटा, या सिंगल गर्ल चाइल्ड। ठीक है। अगर इससे संबंधित अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप जरूर से सबमिट करिएगा। इसके बाद माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपके पास अगर माइनॉरिटी मतलब चाहे आप सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, तो इन माइनॉरिटी का अगर आपके पास है तो आप इसको सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपको जो है मिलेगा फायदा। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका है रजिस्ट्रेशन का चौथा जो स्टेप है वह है आपको सबमिट करना, यानी अपना रजिस्ट्रेशन जो है आप सबमिट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन कम एलोकेशन, यानी कि जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जब आप सबमिट करेंगे तो वहां पर ओबीसी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस की जो फीस होगी वह 250 रुपये होगी, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस जो होगा आपका वो 250 रुपये होगा, किसके लिए, अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं पे 100 रुपीज जो रहेगा वो किसके लिए रहेगा, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे है आपका जो आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन जब अपना कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपका जो है सारा डिटेल डीयू के पास पहुंच जाएगा। जब डीयू के पास सारा डिटेल पहुंच जाएगा तो आपके परसेंटाइल के बेसिस पे आपका जो है मेरिट तैयार किया जाएगा। तो आपका जो है मेरिट तैयार किया जाएगा, और मेरिट ये जो आपका तैयार किया जाएगा इसमें आपका क्या क्या चीजें ध्यान रखा जाएगा। तो मेरिट तैयार करने में आपका कैटेगरी क्या है, कितनी सीटें अवेलेबल है आपकी कैटेगरी में, ठीक है, और कोई आपने कोटा लगाया है कि नहीं लगाया हुआ है, ये सारे चीजें जो है वो आपको यहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद फिर आपकी जो मेरिट है वह जारी की जाएगी, ठीक है। अब आपका जो मेरिट तैयार किया जाएगा उस मेरिट में लिस्ट में आपका नाम आता है, जब आपका नाम आएगा तो आपको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। क्या करना होगा, उसे एक्सेप्ट करना ही होगा आपको। एक्सेप्ट अलोकेटेड सीट बिफोर द लास्ट डेट, यानी कि लास्ट डेट इसमें मेंशन रहेगी। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो सीट आया है 5 जुलाई को आया, ठीक है, 5 जुलाई को आपका मेरिट लिस्ट आया और 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट है आपको इसका एक्सेप्ट करने का। तो 7 जुलाई तक अगर एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर इसमें एडमिशन होना नामुमकिन है। तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये जो आप एक्सेप्ट करेंगे ना, तो इसमें आपको कुछ चीजें चेक की जाएगी। डू विल वेरीफाई द फॉलोइंग, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका चेक किया जाएगा, स्कोर आपने जो ऑब्टेंड किया है एनसीईटी में वो चेक किया जाएगा, वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट आपका चेक किया जाएगा। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप जो है डीयू में एडमिशन के लिए तैयार हैं, उसके बाद ये प्रोसेस किया जाएगा। तो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए होंगे उनको चेक किया जाएगा, और उस डॉक्यूमेंट में अगर कोई कमी होती है तो आपको मेल जाएगा कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट में ये चीजें गलती हैं, इसको सुधार कर लीजिए। अगर बहुत ज्यादा गलती होगा तो वहां पे फिर आपका एडमिशन रुक जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक चीज और यहां पे कहा गया है कि आफ्टर वेरिफिकेशन द डिपार्टमेंट कॉलेज विल इधर अप्रूव और रिजेक्ट द एप्लीकेशन, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट उनको वेरीफाई करने के बाद जो डीयू है वो क्या करेगा, या तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट करेगा या फिर अप्रूव करेगा। तो अगर आप डीयू जो है आपके फॉर्म को जो है वो क्या करता है, यहां पर अप्रूव करता है, क्या करता है, अप्रूवल देता है, तो उसके बाद आपको जो है ये फी पेमेंट करना होगा, ठीक है। जो फी पेमेंट अभी मैंने बताया था वो फी पेमेंट आपको पे करना होगा। कौन सी फी पेमेंट मैंने बताया था यहां पर, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये फी पेमेंट मैंने बताया था, तो ये फी पेमेंट आपको पे करना होगा, ठीक है। और ये जब फी पेमेंट आप कंप्लीट कर लेंगे, पे कर देंगे, तो फिर आपका जो एडमिशन है वो आपका कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद दो चीजें आएंगी, आप जब फी पेमेंट कर देंगे तो दो चीजें क्या आएंगी आपका, इसमें एक रहेगा कि आप जो है इसे फ्रीज करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे 4 कॉलेज हैं, अब आपको यहाँ पे मिल गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज मिल गया, एसपीएमसी मिल गया आपको, ठीक है। अब जब ये कॉलेज मिल गया लेकिन आपको चाहिए मेन कैंपस, तो आप मेन कैंपस चाहिए तो आप फ्रीज मत करिएगा, फिर आपको क्या करना होगा, इसको अपग्रेड में कर दीजिएगा, ठीक है, अपग्रेड में कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ही चाहिए तो आप इसे फ्रीज कर दीजिएगा और आपका एडमिशन वहां पे कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको और ऊपर जाना है, मतलब आपको मेन कैंपस जाना है, सीटें अगर बची रह जाती है, कटअप आपकी बची रह जाती है, उसमें कटअप लो जा सकता है, तो उस कंडीशन में आपका जो है अपग्रेड होकर के आपको मेन कैंपस मिल सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस था आपके डीयू को लेकर के, ठीक है। बाकी इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल जब शुरू होगा तो आपको यहाँ पर सारी चीजें बता दी जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कोई इंफॉर्मेशन आपको डीयू से संबंधित चाहिए तो आप लोग जरूर कॉमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।